सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? वो जो सेल ऑर्गेनेल्स यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस की तरह एक और चीज़ साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपर्चर्स, लाइसोसोम, ये सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट साइटोप्लाज्मा। ये साइटोप्लाज्मा में नेटवर्क टाइप का प्रेजेंट होता है और ये यूकेरियोटिक सेल में मिलता है। दो टाइप्स के होते हैं ये, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक आपका होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब RER, और जहाँ पर आपका राइबोसोम एब्सेंट है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और ये क्या करता है? लिपिड की सिंथेसिस करता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर हार्मोन नहीं होता, यहाँ पर हार्मोन होता है। अब हम गोल्गी अपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, मेम्ब्रेन्स, बाउंड वैक्यूल्स, मैरिन पैरेलली अरेंज्ड होता है इस टाइप का, जिसको हम क्रिस्टर्नी कहते हैं, या फिर से कुछ लोग इसको सिस्टर्नीस भी कहते हैं। ये ER का फंक्शन छूट गया था, एक बार आप देख लो। ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस में, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्रोवाइड स्पेस फ्रॉम द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में करता है, ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉइड्स एंड क्लोरो में भी इसका हेल्प करता है। ठीक है, डीऑक्सीफिकेशन करता है ये पॉइजनस प्रोडक्ट्स को। ठीक है, फंक्शन पढ़ेंगे। अब गोल्गी ऑपरेटर्स का फंक्शन है, ये जो मैंने फंक्शन आपको बताया था ये ER का था। अब हम पढ़ेंगे गोल्गी ऑपरेटर्स का फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है? लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ER पैकेज करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड करता है सेल से। सेल के अंदर कोई चीज़ आएगी और कोई चीज़ बाहर जानी होगी, वो गोल्गी ऑपरेटर्स के थ्रू होता है। और एक इसका और काम होता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? टाइनी लाइक ग्राउंड होता है, मतलब जैसे मटर का बीज देखा है, छोटा सा, मतलब कि मोती के दाने की तरह आपके साइटोप्लाज्मा में पड़ा होता है, जिसको लाइसोसोम कहते हैं। इसका मेनली कंटेन क्या करता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री होती है ना, वो सिंगल होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो होता है डाइजेशन का। मेन फंक्शन इसका डाइजेशन का होता है। ठीक है, और जो फॉरेन पार्टिकल्स पे आपकी बॉडी में आते हैं ना, उनकी भी ये डाइजेशन कर लेती है, और इसको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं लाइसोसोम को। देखो, आपके प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो फ्लावर में कलर होता है उसको देता है, ये फूड को आपका सिंथेसिस करता है, और ये ग्रीन कलर जो होता है प्लांट में उसके कारण होता है। ये आपके क्लोरोप्लास्ट की कुछ चीज़ें की फंक्शन दे रखी है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। प्लास्टिड की फंक्शन है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और यहीं पर जो आपका ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये स्टोरेज मटेरियल करता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का ये क्या करता है? स्टोरेज करता है। राइबोसोम आपका एक मिन्यूट पार्टिकल होता है। ठीक है, जो RNA से बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, RNA की फुल फॉर्म होती है। राइबोसोम का मेनली काम क्या होता है? वो सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से। आपका राइबोसोम मिलता कहाँ है? देखो, राइबोसोम आपके प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों में होता है। जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है वो बैक्टीरिया और साइटोप्लाज्म होता है। यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्मा, RER, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन सब में आपका यूकेरियोटिक मिलता है। यूकेरियोटिक में इन सब में आपका राइबोसोम मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, यानी जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम चल फिर सकते हैं, जिससे हमारा सारा काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण नहीं होता है। वो डबल मेम्ब्रेन होती है, एक ये आउटर मेम्ब्रेन और एक अंदर वाली, और जो ये इन फोल्डिंग है इसको क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है, और ये ATP की फॉर्म में हमें एनर्जी देती है। एनोडिसिन ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है ATP की। और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA होता है, खुद का RNA होता है,
और खुद का राइबोसोम होता है, और कभी कभी तो ये खुद का प्रोटीन भी बनाना शुरू कर देता है। आपके वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्मा कंटेन वाटर, अमीनो एसिड, शुगर। ठीक है, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स को आपका वैक्यूल्स होता है वो अंदर लेता है, सेल के अंदर, इसके अंदर कंटेन करता रहता है। ठीक है, ये स्मॉल साइज्ड होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है, प्लांट सेल में थोड़ा लार्ज होता है, या तो फिर ये भी कह लो कि एनिमल सेल में होता ही नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज मटेरियल का होता है। ठीक है, अब हम सेल डिवीज़न का पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है सेल डिवीज़न क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड कॉल्ड सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न आपका दो टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो आपके दो सेल बनाता है और इक्वली डिवीज़न करता है, मतलब 2n है तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12 क्रोमोसोम लिए, पर ये जब माइटोसिस करेगा तो 12 क्रोमोसोम इसको भी देगा, 12 क्रोमोसोम इसको भी देगा। पर लेकिन अगर मियोसिस हो रहा है, मियोसिस में क्या होता है कि जब ये डिवाइड होता है तो इसका जो है ना हाफ हो जाता है, 12 से 6 हो जाएगा। जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो सब 23 डिवाइड हो जाएंगे अगर मियोसिस होगा तो। डिफरेंस देख लेते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में। मियोसिस होता है इक्वेशनल डिवीज़न होता है, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल होते हैं। इसमें जो डॉटर सेल होता है वो सेम होता है पेरेंट सेल की तरह। ठीक है, हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयरिंग करता है ये। वहीं पर जो आपका वो मियोसिस होता है ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है, रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स होता है। डॉटर सेल और आपका डॉटर सेल और पेरेंट सेल सेम नहीं होता। आपका पेरेंट सेल अगर 12 है तो डॉटर सेल आपका 6 का होगा। ठीक है, ये डिफरेंट होता है इसमें। और क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है गैमीट प्रोडक्शन में। ठीक है।